जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 के बच्चों। मैं हूं नसीर इलियास। आपका जो आज का टॉपिक है वो है 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। आज हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन सीखेंगे वेन डायग्राम के अंदर कैसे बनेगा। जी सेट ए हमें दे दिया गया 3 5 7 9 11 13, बी दिया 5 5 9 13 17 21 और 25। हमने इनका फाइंड करना है पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये कंप्लीट करने के बाद फिर इसका इंटरसेक्शन वाला भी प्रूव करेंगे इसमें। जी सबसे पहले हमें इसका यूनियन करना है। यूनियन जैसे कि आपको ऑलरेडी पहले ही आता है कि आप इन दोनों को मिला लेना है। मिलाएंगे जब आप तो आप देखिए 3 5 7 9 11 30, उसके बाद 21 और 25। अब इसका देखिए यूनियन कैसे करेंगे हम, और वो हमने लिखना है वेन डायग्राम में। तो पहले सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल शेप बनानी है बड़ी, उसको हम कहते हैं यू, वो है हमारा यूनिवर्सल सेट। फिर इसके अंदर आपने सेट ए बनाना है। ये जो पहला सेट है ये हमारा सेट ए है। उसके बाद आपने एक सेट बी का सर्कल बनाना है। दो सर्कल आपने बनाने हैं और सेट ए के एलिमेंट सेट ए में लिखने हैं, सेट बी के एलिमेंट सेट बी में लिखने हैं आपने। और क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट है, ये मीन के दोनों में कुछ नंबर सेम है, तो आपने इनको ओवरलैप करके बनाना है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बनाना है। और जो दोनों में सेम नंबर आएंगे वो आपने लिखने हैं इसके अंदर। इनका 5 7 और 13 दोनों में 5, ठीक है, 5 9 और 13 है ना, ये दोनों में सेम है, वो आपने ओवरलैपिंग वाले हिस्से लिखने हैं। बाकी आपने तो इसके बचेंगे वो इधर, तो इसके बचेंगे वो इधर लिखने हैं। यूनियन के लिए एक काम बहुत जरूरी है, वो ये है कि आपने इसको कलर करना है सारे को। इसमें आपने कोई भी साइज का छोड़ना नहीं है, यानी कि आपने सारे को क्या कर देना है, यानी कि कलर कर देना है। आपने इसको लेड पेंसिल से करना है, लाइट सा करना है, तो आपके नीचे से जो आपके नंबर है वो आपको जरूर नजर आते रहे। तो अगर आप डार्क करेंगे तो फिर नंबर भी आपको नजर नहीं आएंगे। इस तरह आपने इसको क्या कर देना जी, कलर कर देना है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम का यूनियन आ गया। यूनियन में हम दोनों शेप्स के अंदर क्या कर देते हैं, इनको डार्क कर देते हैं। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, जो बी है उसको पहले ले आना है, और जो ए है उसको आपने बाद में ले जाना है। यानी कि जो बी वाला सेट है वो इधर आ जाएगा और जो ए वाला वो इस साइड पे आ जाएगा। तो इसका भी आंसर वही आएगा। वेन डायग्राम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वेन डायग्राम आपने इसकी सेम टू सेम ही बनानी है, जैसे वो वाली बनी थी सेम आपने इसकी भी वैसे ही बनानी है। इसको भी आपने क्या कर देना है, आपने इसको भी सारी को डार्क कर देना है। जी बच्चों, अब यूनियन करने के बाद अब सेम उसी क्वेश्चन का हम करेंगे इंटरसेक्शन। जी उसी के नीचे आपने करना है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। जी अब देखें ए इंटरसेक्शन बी में आप देखेंगे ए की वैल्यू फिर बी की, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। ये तो आपको ऑलरेडी पहले ही आता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या आएगा कि जो दोनों में वैल्यू सेम है हम वो लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास सेम क्या आ गया, 5 सेम है दोनों में, उसके बाद 9 सेम है और 13 सेम है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा 5 9 और 13। जी अब आप देखेंगे आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे कि आपने पहले ए की साइड बनानी है डायग्राम, फिर बी की बनानी है। उसके बाद आपने जो नंबर दोनों में मैच हो रहे हैं वो आपने ओवरलैपिंग हिस्से लिखने हैं, जहां भी ये दोनों मैच हो रहे हैं 5 9 और 13। और बाकी इसके जो रह गए वो इधर, और जो बाकी इसके रह गए वो आपने इस साइड लिखने हैं। और इसको आपने जब डार्क करना है तो सिर्फ इंटरसेक्शन वाला हिस्सा डार्क करना है जो आपका मैच हो रहा है, दूसरा हिस्सा आपने डार्क नहीं करना। उसके बाद दूसरी साइड पे आप आ जाए, इसका भी बिल्कुल सेम वही मेथड है, कोई चेंजिंग नहीं है। डायग्राम भी आपकी वही होगी, बस जो बी है उसकी वैल्यू पहले आ गई है और ए की वैल्यू बाद में है। इसका भी आंसर वही आएगा आपका। डायग्राम में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये आपने कर लेना है इंशाल्लाह। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है घर में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।